दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से फर्जी ढंग से कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर प्लेस किया जाता था और उस मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को महंगे दाम में बेचा जाया करता था। जैसे मान लीजिए किसी ऑफ़र में किसी 22,000 के मोबाइल की कीमत 15,000 रुपये है, तो ये लोग वहीं से कैश ऑन डिलीवरी करके उसको 15,000 में निकाला करते थे और उसको दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका यदि दाम 20,000 है तो 20,000 में बेच, 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑफ ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुंहजबानी अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। बड़े प्रार्थी बताइए, प्रार्थी जो पीड़ित है वही बताएगा। पीड़ित है। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी है। तो काम नहीं, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ। बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है। हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है। लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज़ हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता है। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं। इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया, वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही COD ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। COD ऑप्शन ओपन रहता है। COD ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर COD ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए COD ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊँगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुँच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोग तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉयज मिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल्स इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और उस पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे है। 5,000 तो अलाउ ही नहीं करते मोबाइल लेकर के। वो अलग अलग आदमी का COD बनाए ना वो। ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया तो डिलीवर तो किया ही नहीं,
नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। सर इसमें टोटल 49 लोग का आईडी है सर। 49 लोगों का आईडी है। डिलीवरी बॉय है, वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे। नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड लोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुए वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ, एक ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? सुन तो लो यार, बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा। मेरा मोबाइल में भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके, तो मैं अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ था। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपका क्या हुआ बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किया। 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा, बोला वो बोला मैं हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लोग लूंगा। उसको पहचानते थे क्या जिसका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, तो जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फ़ोन, तो उसको हम सेकेंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फ़ोन है, फ़ोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फ़ोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। थोड़ा तुमको भी दे, 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, तो उसने बोला होगा तुम फ़ोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर करने में। कैश ऑन डिलीवरी अक्सर नहीं लेता है। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। टोटल 49 एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई? सीओडी लॉजिस्टिक। सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं, अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर होंगे फ्लिपकार्ट में, आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। इनका वाकई में जेन्युइनली दुकान है, इनका दुकान है। ये लोग भी पीड़ित है, इनका मोबाइल। तो आईडी किसने बनाया, कब बनाया सर? इन लोग इन लोगों ने खुद से बनाया था। ओके। वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, हाँ, जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो कहीं से गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के लिए खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। तो वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, नहीं, पैसा नहीं, दिया ही नहीं ना। सर वो पैसा दिया नहीं, वो वो लेकर एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फ़ोन से 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, हाँ। आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट मोबाइल को ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की, देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको बिना कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। सर एक चीज़ बताइए, जो मोबाइल देने डिलीवरी बॉय गया था, वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो मोबाइल सर को डिलीवरी किया। वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। कुछ वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका, वो भाग जाता, पेमेंट करता नहीं। 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख में। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ मैं, हाँ, तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल मिला ही ना आपको? मोबाइल नहीं मिला, हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। अच्छा उसी के पास था।
जिन लोगों ने ठगी में मदद करी, सर जिन्होंने ठगी में मदद की है उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, सेलर अकाउंट तो सर इन लोग भी तो इन्वॉल्व है इस चीज़ में पूरी तरीके से। तो इनको भी accused बनाया ना भाई। ओके, इनका वेंडर आईडी कैसे बना? टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बताता पहले हूँ। स्टोरी को जाने दीजिए, सर ये बहुत सवाल टेक्निकल जवाब चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग सातिर दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक मिनट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरे। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, वन टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो वन टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो, और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे हुआ? वो तो सर, ये कोई वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ। कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर में दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो। अब बन जाओ, अभी कुछ आपको नहीं रजिस्टर देना करा होगा देंगे फ्लिपकार्ट आपको। पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है, और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं शुभम मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं है। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9 10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको 10 मोबाइल चाहिए। और उसके बाद इतना ही नहीं सर, नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी, मेन आरोपी आ जाओ। मेन को बुलाइए। ये दोनों मेन आरोपी। एक मेन फरार है, हाँ, आपका गाड़ी लगा था। बाकी सिविल का सेक्शन एक आरोपी फरार है। हाँ, 3 लोग फरार है। जो इनके साथ हम लोग ऐसा गाड़ी लगा था, आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? अर्टिगा सर, हाँ, अर्टिगा सर। अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर, उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है, बोले थे क्या करना है? फोन से फोन ऑर्डर करना है सेलर के लिए, हाँ। ये फोन तुमको वापस से मिलेगी का 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर बोले थे कि भाई इसके सामान को ना सेलर का सामान आ गया है, उसको छोड़ने भी लाई तो तेरे पास गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, और तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 तक हम लोग धंधा पहुंचे, 3 लोग ने सर 6 लोग आसपास आए स्कूटी में कहे लेके तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडे ही निकलना है इसी, तो गंडे की तुम तो भिड़ाए हुए थे इसी, नहीं गंडे में कोई सेलर है उनको भी देना है इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं थी। कौन मेन बंदा था जिसने सब सर अरविंद और कोई अमन नाम का था मोटा मोटा, उसे फर्स्ट टाइम मिला टन में। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अरविंद भिड़ाए का, अमन निकला कहाँ है? तो आपको कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम से काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नाम नांदगांव में काम काम किया, काम करते कब से जानते हो तुम? जी सर, सब जानते हैं। तो सर वो बताया था सर बात ठीक है करके। तो उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर फोन में है। तो वो नंबर काम कर रहा है तो कुछ बंद आ रहा है? नहीं सर बंद आया था। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टरमाइंड थे। फिर उसका सुने सर मैं हेलेक्स से सर बेलगांव, वहाँ सबको बाधक खोले इन लोग ये केस केस हो गए, वहाँ सब समझ आने की कुछ न कुछ ने गड़बड़ है, काम चल गया था। इस बार सर वो सब ट्रेनर साल लेकर वहाँ अरविंद की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर, उसके बाद सर जब वहाँ जो है सर फिर धमता हम आधे सर में अपना बेबस हो ठीक से बोलना, आवाज में तो तोतला रही है, धीरे से बोलो। गया। सर ट्रेनर साहब फिर सर धंधा है, फिर वहाँ से हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इन लोग हम सब लोग ना कोरबा या फिर अम्बिका को छोड़ने बात किया थे, जिसके हम लोग 1.5 लाख ऑफर भी दिए। तो भाई नहीं भैया 20 अच्छा आदमी है, तुम लोग समझ आकर कर रहे हो, धंधा छोड़ो ये बात, तुम लोग कुछ भी कर रहे। एक बार सर छोड़ के सर हम लोग थोड़ा सा ऑफर निकल गया, उसके बाद से कुछ नहीं बताऊँगा। आप बताओ भाई, सर वो सेम तुम भी कहानी सुनाओ, इसकी तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, किसने आ गया? चेंज मारो कहानी। सर ऑर्डर कसके बोलो यार। ऑर्डर लगवाया था हाँ, कि रिसीवर को देना है अपने को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो अगर डिलीवरी बॉय से लगवा लो ऑर्डर बोल के, तो इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर, गाड़ी के लिए बोले कि 8,000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट में जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो इसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना था और इनका आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, एड्रेस भी इनका, वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार, उनका भी पुलिस पे कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में, राजनांदगांव में। नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, मोनिका, वो भी फरार है अभी, आ गई है, वो जेल में चली गई, न्यायालय पेश कर दिया उसको। मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। बिल्कुल नया है और ये कि जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स के लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं? नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। यदि आप अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके 5 आदमी होंगे, सबका नहीं कराया होगा पुलिस, जहाँ एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं? नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। कोई आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, वो टीचर का पुलिस वेरीफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरीफिकेशन कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। तो हाँ, थर्ड पार्टी वहाँ केवल थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है। तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफ कोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले से पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो उसके आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाए। जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा।